हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल होटल मैनेजमेंट हेल्पर। दिस साइड यश निगम। बहुत सारे दिन से जो NCHM 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनका मेरे पास मैसेज और रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्लीज़ इस बारे में बताइए कि मैथ्स और जीके सेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे प्रिपेयर करना है। तो क्योंकि अब तो बहुत ही कम टाइम एग्ज़ाम को बचा है, एट सडन किसी भी टाइम आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उसकी कोई एक फ़िक्स डेट तो आई नहीं है। तो एग्ज़ाम आपका किसी भी टाइम हो सकता है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है कि किसी भी टाइम एग्ज़ाम हो, बट आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। तो उसमें मैथ्स और जीके को कैसे पढ़ना है, मैं उसकी आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं मैथ्स की सबसे पहले बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए देखो भाई, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि फिर से हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से खोलें, चैप्टर 20 तक खोलें, फिर सारे एक एक टॉपिक पढ़ें। ऐसा तो अब हो नहीं पाएगा। तो उससे अच्छा है, मैं ये शॉर्ट ट्रिक मैंने भी अपने साथ अप्लाई की थी और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आता है, इसीलिए मैं ये आपसे ये ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। 2015 से लेके 2018 तक के, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 2015 से लेके 2018 तक के जितने मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग एक बार वो क्वेश्चन देख लो। सोल्यूशन भी दिया रहता है, विद सोल्यूशन देखो। फिर उसके बाद आप सोल्यूशन को हाइड करके एक बार खुद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको वे समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जनरली इजी टॉपिक आता है मैथ्स में, जैसे आपका वर्क और टाइम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, पाइप और सिस्टर्न के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सब कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। LCM SCF के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब तो क्वेश्चन आने ही आने, ऐसे आपके 7-8 मार्क्स तो इजीली सिक्योर हो जाएंगे। फिर भी उसके अलावा अगर आप 2015 से लेकर 2018 या 19 तक के पेपर 4 साल के देख लेते हो, आप एक बार देखो, सॉल्यूशन समझो, फिर उसके बाद दूसरी बार क्वेश्चन देखो, फिर एक बार सॉल्यूशन अपने आप लगाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा फिर देखो, ऐसे करके आप सीख जाओगे। और अगर भाई ये 4 साल के पेपर आप लोगों ने लगा लिए, तो ईज़िली आप लोगों को मैथ्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे पास भी 12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा कि यही एक बार ट्रिक अप्लाई करके देखता हूँ। और वाकई जब मैंने ये ट्रिक अप्लाई की, तो जब मैंने NCHM का पेपर दिया था, तो NTA ने बाद में आंसर शीट निकाली थी, तो उसमें मेरे 30 में 19 क्वेश्चन सही थे। 30 में 19 सही हुए थे मैथ्स में। मैथ्स तो मुझे लग रहा था कि मेरे एक अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे लगता था 5 मार्क्स भी कैसे आएंगे मैथ्स में। बट मैंने यही सोचा था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके जाऊँगा। और बिलीव मी, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इतनी हेल्प करते हैं मैथ्स में कि बहुत ही अच्छा आपको स्कोर मिल जाएगा। तो मैं यही ट्रिक जितने भी NCHM 2020 के एक्सपीरियंस हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अब टाइम देखो उतना है नहीं, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, तो प्लीज़ जितने 2015 से 2018 के पेपर्स में क्वेश्चन दिए, मैक्स टू मैक्स आप उसे सॉल्व करिए। और अगर उसके बाद भी आप कर चुके हो पेपर्स और अगर टाइम बचे, तो जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे आपका वर्क टाइम हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, LCM SCF हो गए, एवरेज हो गया और परसेंटेज हो गया, ये सब जो मेन चैप्टर्स है, इसके आप क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है करना। तो जो अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है उसके सिर्फ इलेस्ट्रेशन भी उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, 1 या 2 इलेस्ट्रेशन होते हैं, उसका भी आपको सॉल्व वो दिया रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उसके एक बार इलेस्ट्रेशन देख लेना, क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है कि गाइड से इलेस्ट्रेशन भी पेपर में आ जाता है सेम टू सेम एज इट इज़, तो वो भी फंस जाता है। तो मैंने यही अपने में ट्रिक लगाई थी और मैंने अच्छा स्कोर किया था। सो होप सो आप लोग भी यही ट्रिक लगाओ और अच्छा पेपर करोगे, मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जीके की। जीके भाई देखो अनसर्टेन होता है, जीके में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अब जीके फिर भी कैसे पढ़नी है, तो मैंने जो इसके लिए ट्रिक लगाई थी वही मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जीके में जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, जनरली 5 से 6 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आप क्या करो, जैसे ओबरॉयज़ हो गया, ताज हो गया, एक और ग्रुप हो गया, JW मैरियट ग्रुप हो गया, इन सब का आप क्या करो, इन सब का आप गूगल पे जाओ। जैसे ओबरॉयज़ को आपको देखना है, www.oberoys.hotels.com आप डालो उस पर गूगल पे। उसमें ये देखो 2019 से 2020 में कौन कौन से नए 5 स्टार होटल्स खुले हैं और कहाँ पे खुले हैं। क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ओबरॉय अमर विलास इज सिचुएटेड इन, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए कि जयपुर, आगरा और आपका कानपुर, लखनऊ। तो इसमें आप इजीली बता सकते हो कि आगरा में, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब आपको उनकी साइट पे मिलेगा कि इस होटल, ये होटल यहाँ पे, ये होटल यहाँ पे, इसलिए आप लोग उसे, मैं मेन आपको बता दे रहा जो मेनली होटल्स का आता है। मैं 4-5 इंपॉर्टेंट होटल्स आपको अभी बता दे रहा हूँ। ओबरॉयस, JW मैरियट, ताज ग्रुप, एकॉर ग्रुप और ये आपका वेस्टर्न ग्रुप। इन 5 होटल्स के बारे में भाई डीपली, मतलब डीपली क्या, साइट पे जाके ये देख लो कि 2019 से 2020 में कौन से होटल्स खुले हैं। आप लोगों का इजीली 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आप कहाँ की क्या करेंसी है, कहाँ क्या कैपिटल है, ये पढ़ लो। इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, और यहाँ का CM कौन है, और इस स्टेट का CM कौन सा चेंज हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते। प्लस उसके बाद आप गूगल पे जाके प्रीवियस 6 मंथ्स की जो PDF है करंट अफेयर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक की, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये मैंने अप्लाई की थी और बिलीव में बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से फंसे थे। मार्च 2020 तक आप जितनी भी करंट अफेयर्स है, सितंबर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरी 1 साल की पढ़ो, बट आप जो सितंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक के जितने भी करंट अफेयर्स आपके पास है, वो करंट अफेयर्स आप PDF फॉर्म में रहता है गूगल में, उसको डाउनलोड करो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा आप रटो भाई, इतना टाइम किसी के पास फिजूल का नहीं होता है आदमी बैठ के रटे। एक बार ऊपर ऊपर की हेडलाइन देख लियो, आप एग्ज़ाम टाइम बैठोगे खुद ही आपको याद आएगा। एक बार हेडलाइन पढ़ लियो कि अच्छा ये स्पोर्ट्स यहाँ होने थे, ये यहाँ होना था, यहाँ ट्रम्प कब इंडिया आए थे, और गुजरात में कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम खुला है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये आप लोगों को ईज़िली आप लोगों को बता देगा कि ये 6 महीने की करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 10 या 12 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ऐसे आपका ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। तो यही मैंने ट्रिक जब अपने समय लगाई थी। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था, जब NTA ने अपना वो प्रोसीजर उन्होंने डाला था, तो उन्होंने उसमें मैंने देखा था कि मेरे भी GK में आए थे 30 में से मेरे 17 क्वेश्चन सही थे। मैंने 17 ही अटैम्प्ट किए थे और ये मेरे लिए बहुत था, क्योंकि GK में अनसर्टेन होता है। GK में तो लोगों के और 5 नंबर भी नहीं आते, मेरे 17 आ गए थे। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी जो मैंने ट्रिक लगाई वो सक्सेसफुल हुई। तो होप्स आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि GK और मैथ्स का जैसे बताया है, आप चाहो तो आप एक बार ऐसी ट्रिक लगा के देख सकते हो। और होप सो, आई एम 100% श्योर दैट आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। ये GK और मैथ्स की जैसे मैंने ट्रिक बताई है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, पेपर कभी भी हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मैथ्स और GK नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो उसी को लेके मैंने ये ऑडियो बनाया हुआ है। सो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, सबके मैथ्स और GK भी इजीली निकल जाएगा, और अच्छा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो आपका क्रैक होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और होप सो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ बी इन होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।